Hello. Hello. Guys, this is Kyan's new favorite game. Pamper लेके आते मेरे पास और बोलता है सिर पे पहनाओ. साफ pamper by the way. जी. Hello. Hello. क्यान का सोने का कोई भी मूड नहीं है. मैं 2 घंटे से कोशिश कर रही हूँ किसी तरीके से ये बच्चा सो जाए. जी. हेलो बोल दिया आपने? जी. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना आप. ना. और तलहा बस घर आने वाला है. हीट वेव चल रही है. हम लोग एसी लगा के बैठे हुए हैं. अल्लाह का शुक्र है. इतना सुकून मिल रहा है. इतना सुकून मिल रहा है. इट इज़ ऑनेस्टली लाइफ सेवर. ऑनेस्टली आज मैं बना रही हूँ कीमा बिरयानी बिकॉज मेरे पास सिर्फ कीमा पड़ा हुआ था और मैंने कुछ खाना पकाया. तलहा ने बोला सादा कीमा बना दो, लाइक आलू कीमा. तो मेरे पास जी जान जी उतार दिया. फिर से बनाओ. ओके. मेरे बेटे का हेलो ही नहीं ख़त्म हो रहा. तो फिर मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है कि मैं कीमा चावल बनाने की जगह मैं कीमा बिरयानी बना दूँ. जी. कितना हाई करना है मेरे बेटे ने. कितना हाई करना है. हेलो. हेलो. जी. जी. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना आप. ये काउंटिंग सुनानी है. 1 आगे 1 2 3 के आगे 3 के आगे 4 6 8 8 और 9 के बाद 9 मेरा बेटा काउंटिंग करता है. माशाल्लाह. अच्छा ये तो मैं बता रही थी कि मैं बना रही हूँ कीमा बिरयानी. बेटा बस ना एक पहना हुआ है आपने. आई थिंक 1's इनफ. हाँ 2 नहीं पहन सकते ना. बस हाँ एक 1's इनफ. एक पहना हुआ है आपने. हेड. जी हेड. सोने का टाइम है बस. सभी मामा उतार देंगे ये. बेबी शार्क. मम्मी शार्क. The ducks on the farm go quack quack quack. The cows on the farm go नहीं horses करते हैं. The rooster on the farm goes cock-a-doodle-doo. अच्छा the sheep on the farm go ba ba ba. Nay moo cock-a-doodle-doo. All done? All done. जी क्या करूँ मैं इसका. उतारा क्यों है फिर आपने? नहीं ये स्टिच नहीं है. ये क्या है? ये क्या है? Who's that? ये कौन है? टीच. क्या स्टिच को बोलता है टीच. टीच. पाली कर दो स्टिच को. स्टिच को पाली कर दो. अच्छा क्या ये करके दिखाओ. फीफियो कैसे बुलाते हैं? पा. हो गया. डन. कैन मामा गेट बैक टू इट नाउ? डन. तो आज मैं बना रही हूँ कीमा बिरयानी. इसमें मैं आलू भी डालूंगी और हल्का सा मसाला बिरयानी का बना के बनाऊंगी मैं. एंड होपफुली टर्न्स आउट अमेजिंग. मैंने पहले बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी. और इतनी ईजी है ना. मतलब इट्स नॉट लाइक बिरयानी टेक्निकली, लेकिन वो कीमा चावल बना के लेयरिंग करते हैं, बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं. एंड ऑनेस्टली इट टर्न्स आउट अमेजिंग. वो एक चीज़ है जो मैं बहुत शौक से खाती हूँ. सो आई थॉट कि मैं आज वो बनाऊँ. ठीक है जी. तो कीमे बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे. आज फ्राइडे है और आज क्या कहते हैं कि थोड़ा सा घर मैंने साफ़ सफाई तो की हुई है, लेकिन मैं सोचूँ आज थोड़ी सी मैं वीकेंड के लिए घर रेडी कर दूँ. डिशेस वगैरह लॉन्ड्री हमारी सैटरडे संडे को होती है क्योंकि हमारे पास स्कॉटिश पावर का पीक सेव होता है 4 घंटे के. तो हम लोग उसमें हफ्ते में 2 दिन लॉन्ड्री करते हैं. और क्यान को मैंने सिखाया है अपने टॉयज़ टाइडी करना. मैं बोलती हूँ बास्केट रख के इन एंड देन क्यान पुट्स ऑल हिज टॉयज़
इन इन तो बस कीमा बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे एंड थोड़ी स्किन केयर कर लेंगे आज। और हम लोग आज शायद कहीं पार्क जाएं क्योंकि आज वीकेंड है और क्यान को पार्क्स बहुत पसंद हैं। और ऐसा कोई डेयर डेवल है ना, मैं दिखाऊंगी जाके पार्क में कि वो हाथ छोड़ के भागता है और ख़ुद बार्स क्लाइंब करता है। और फिर मुझे इतना डर लग रहा होता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा फासले पे रखती हूँ, लाइक मैं वहीं खड़ी हुई होती हूँ, बट आई स्टिल वांट टू लाइक मुझे बहुत डर लगता है ऑनेस्टली कि वो गिर जाएगा। लेकिन आई लेट हिम लाइक discover, explore, be independent at his own pace just by making sure he's safe से करीब खड़े होके। लेकिन माशाल्लाह से मेरा बच्चा इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। उससे मैं पार्क ले गई से, इतनी बड़ी सीढ़ी बनी हुई थी वहाँ पे, एक दफ़ा मैंने हेल्प करके चढ़ाया इसे, दूसरी दफ़ा मेरा हाथ छोड़ के भागा, वो पूरी सीढ़ियाँ खुद चढ़ा और फिर स्लाइड से नीचे आया। और मैंने उसी वक्त तलहा को घर आते ही वीडियो दिखाई और हम दोनों को यकीन नहीं आ रहा था ऑनेस्टली। तो येस, आवर बेबी इज़ ग्रोइंग अप वेरी फास्ट, ही इज़ नो लॉन्गर बेबी, ही इज़ अ बिग बॉय माशाल्लाह। और बस कीमा रेसिपी की बिरयानी शेयर करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, दिस इज़ द स्टेट ऑफ द किचन राइट नाउ। हेलो, मेरा बेटा सैमन खा रहा है और ये मैंने इसके लिए सैमन बनाई है। इट इज़ स्किन ऑन सैमन, 2 फिलेज, इसमें से एक इसने भी खाया है, बाकी एक मैं रख दूँगी इसके लिए। जी हाय, हेलो हेलो। और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की कीमा बिरयानी। एंड हम लोग तलहा जो है वहाँ से एसी का सारा हटा रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू रिमूव द मैट्रेस ताकि हमारा स्लीप ओवर ख़त्म हो गया है। क्या नो नो, गुड बॉय। कीमा बिरयानी बनाता है बस। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लेना है बिरयानी मसाला। ये मैंने शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ किया है और उसको मैंने छान के उसमें से जो ज़ीरा नमक वाला पार्ट है वो भी 2-3 चम्मच डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने लिया है 1 कप दही। दही को मैं मसाले में सही से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मिक्स करके आई एम गोना पुट लेमन जूस। क्वांटिटी मैंने दिखा दी है, इट्स अबाउट 2 टेबल स्पून्स अंदाजे से। उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर जंबो का चिकन स्टॉक, ये हलाल चिकन स्टॉक होता है। आई पुट अराउंड 1.5 टीस्पून्स, या मतलब 1 टेबल स्पून तो थोड़ा कम, बेसिकली जितना मैंने दिखाया है इसमें उतना डाल के मैंने इस दही वाले मसाले में वो भी मिक्स कर लिया। ये मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने गरम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया बिकॉज़ घी मेरे पास ख़त्म हो गया था, वरना मैं घी में करती हूँ। ऑलिव ऑयल या घी में हल्का सा चिकन कीमा बिल्कुल सूखा हुआ फ्राई करके उसमें मैंने डाला है तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। आप ऑब्वियसली फ़्रेश पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये पड़ा हुआ होता है बड़ा सा खाना पकाने के लिए, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये किसी भी देसी स्टोर से आपको मिल जाएगा, इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है। साथ साथ मैं प्याज भी फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल जब तक गोल्डन हो जाए वो अलग से। गाइस, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। इधर कीमा मैं भून रही हूँ, अभी लहसुन डाला है, आई एम वेटिंग ताकि वो सही से पक जाए। यहाँ प्याज फ्राई हो रहे हैं, मसाला रेडी है। क्यान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था मुझे, लाइक उफ तौबा, लाइक मेरे कपड़े खींच के उठाओ तो तलहा उसको वॉक पे ले गया है। साथ में थोड़ी स्टाइडिंग चल रही है। अभी मैंने आलू छीलने हैं, उसके बाद आलू जाएंगे, लेकिन अभी तक बेसिकली ये है। और चावल तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी आलू प्याज और कीमा करने में, तो मैं आलू काट रही हूँ, लेकिन अभी तक के लिए ये सिचुएशन है बेसिकली। अच्छा जी, प्याज फ्राई हो गए हैं, मैंने वो निकाल लिए हैं। साथ साथ कीमे में मैंने जो हल्का सा कीमा फ्राई हो गया था उस पर हल्का सा जब कलर आया था अदरक लहसुन पेस्ट डाल के मैंने उसको उसमें मसाला डाल दिया दही वाला, और इसको मैं तेज़ आंच पे अब पका रही हूँ। साथ साथ मैंने पानी भी चढ़ा लिया है। पानी में जब जैसे लाइक पानी डालते ही पतीले में मैं नमक डालती हूँ। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं चावल धो के भिगो के इसमें डाल दूँगी। साथ साथ अगेन कीमा जो है वो तेज़ आंच पे पक रहा है। आप लोग अगर चाहें तो फ्रेश टमाटोज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली खाना पकाते हुए कैन टमाटोज़ यूज़ करती हूँ बिकॉज़ फ्रेश टमाटर ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं एंड दे लिटरली द सेम, इनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स या कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली 1 किलो कीमा लिया था मैंने, उसके अंदर मसाला मैंने दिखा दिया कितना यूज़ किया है। उसमें मैं एक पूरा कैन जो है वो चॉप टमाटोज़ का यूज़ करी हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तलहा ने क्यान को रखा हुआ था, लेकिन बार बार मेरे पास किचन में आया था, मैं गाने लगा के खाना पकाई थी, तो वो आके बार बार थोड़ा थोड़ा डांस कर रहा था। इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये, बिकॉज़ मेरे लिए खाना बनाना एक तरह से रिलैक्सेशन होता है। मैं अपना म्यूज़िक लगाती हूँ, साथ साथ काम सफाई भी करती रहती हूँ, खाना पकाती हूँ, तो बेसिकली दिस इज़ लाइक अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन फॉर मी। इसलिए मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेते हैं, साथ साथ दिखाते भी रहेंगे क्या क्या हो रहा है, बिकॉज अपेरेंटली लोगों को बातें करने से बहुत मसला है और ऑब्वियसली एक हाथ से ब्लॉगिंग होती नहीं है। अच्छा जी, तो मैंने 4 आलू लिए हैं, अगेन 1 किलो कीमा लिए मैंने, 1 कप दही, सारी चीज़ें मैं लिख भी दूँगी, लेकिन मैंने बेसिकली हस्बे ज़ायका यूज़ किए हैं, इसलिए मैं साथ साथ दिखाती जा रही हूँ वीडियो में कि लाइक ताकि अंदाज़ा हो जाए। 4 आलू लेके मैंने उनके छोटे छोटे पीस किए हैं। बेसिकली मैं चाह रही थी कि जो आलू कीमे में जो आलू होते हैं वो छोटे होते हैं और बिरयानी में जो आलू डलते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, बिकॉज वो गोश्त से मैच करते हैं, लाइक बीफ के पीसेस से या चिकन के पीसेस से। बट बिकॉज आई एम मेकिंग कीमा बिरयानी,
आई थॉट कि ज़्यादा छोटे आलू भी ना हो लेकिन ज़्यादा बड़े भी ना हो, तो ये मैं भी आधे करी थी, लेकिन एंड में जाके मैंने इतने किए हैं। ज़्यादा मोटे भी नहीं है, देर नॉट इवन लाइक बहुत पतले, लेकिन बेसिकली यू कैन सी कि आलू का साइज़ ये था। 4 आलू के मैंने कम से कम लाइक एक आलू के 8 से 10 हिस्से करके उनको काट के साथ साथ जब मसाला पक जाए उसमें डाल रही हूँ, बिकॉज़ ये आलू जो है वो मसाले में ही पकेंगे। एंड एवरीवन प्लीज़ हेल्प मी आउट, बिरयानी में आलू होते हैं या नहीं होते? मुझे ऑनेस्टली उन लोगों की समझ नहीं आती है जो बोलते हैं कि बिरयानी आलू के बगैर ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे हिसाब से बिरयानी एक इतनी कंप्लीट डिलिशियस बैलेंस डिश है, बिकॉज में गोश्त भी होता है, फिर सब्ज़ी मतलब आलू, स्टार्च, चावल सब कुछ होता है, तो दैट्स वाई आई फील लाइक इट इज़ द बेस्ट डिश एवर। उसमें आपको सब कुछ मिलता है। तो जो लोग बोलते हैं कि उनको आलू पसंद नहीं है बिरयानी में या आलू कीमे में पसंद नहीं है, तो मुझे उनकी ऑनेस्टली समझ नहीं आती है। एनीवेज़ 4 आलू कट के चले गए हैं मसाले में। अब जो है मैं चावल निकाल रही हूँ। चावल का पानी जो पीछे से धुआं आ रहा है वो चावल का पानी है। 1 किलो कीमे में मैंने कहा था कि मुझे कीमे का रेशियो थोड़ा ज़्यादा चाहिए बेसिकली, साथ साथ खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं। तो बिकॉज़ कीमा बिरयानी में लाइक गोश्त की तरह जो बिरयानी में गोश्त बड़े बड़े होते हैं वो नहीं होता है, आई वांटेड टू कीप द रेशियो वेरी नाइस कि कीमा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, गोश्त ज़्यादा हो, बिकॉज़ ऑबी तला भी बहुत शौक से गोश्त खाता है। तो इसलिए मैंने बेसिकली आधा किलो तकरीबन चावल, मैंने वज़न नहीं किया लेकिन प्रॉबली आधा किलो था ये, ताकि चावल और कीमे का रेशियो थोड़ा बहुत बराबर रहो। सही है जी। तो मैंने ये चावल निकाल के इनको धो के 3-4 दफ़ा अंटिल द वाटर रन्स क्लियर, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, धो के मैंने पहले बोला था कि मैंने भिगोए, लेकिन मैंने इतने खास कोई भिगोए नहीं थे, बस मैंने धो के इनको साइड पे रखा था। जैसे ही पानी में उबाल आया तो मैंने चावल डाल दिए उसके अंदर, एंड आई मेड श्योर कि चावल जो है वो कम से कम 90 to 95% पकें, ताकि बिल्कुल मुश ना हो जाए। बाय द वे मैं ये चावल यूज़ करती हूँ, ये होते हैं XL सेला बासमती राइस। दे आर अ बिट ऑन द अनहेल्दियर साइड बेसिकली, जैसे कि जो नॉर्मल चावल होते हैं उनमें इतना फ़ैट और स्टार्च नहीं होता है, लेकिन ये वाले चावल इतने अच्छे हैं स्पेशली फॉर बिरयानी पुलाव। मैं इनकी पिक्चर भी लगा दूंगी यहाँ पे ताकि आप लोग देख लें। ये चावल लिटरली बेस्ट होते हैं, ये ओवर कुक भी नहीं होते हैं, ये मश भी नहीं होते हैं, और ये इतने मज़े के खड़े खड़े खिले खिले चावल बनते हैं। तो इसलिए आई प्रेफर यूजिंग दीज राइस। बाकी अगर मैं कोई स्टर फ्राई या कुछ और बनाऊँ, चाइनीज़ चावल बनाऊँ, फिर मैं दूसरे वाले चावल यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन दीज आर द राइस दैट आई यूज़ एंड दे आर ऑनेस्टली अमेजिंग। ठीक है, चावल धो के मैंने पानी में उबाल आ गया, उसमें डाल दिया। साथ साथ लाइक आई सेड कीमा तेज़ आंच पे पक रहा है, उसका जो टमाटर वगैरह का मसाला है वो सारा जब पक जाएगा, बिल्कुल थिक हो जाएगा, तब जाके जो है मैं उसका चूल्हा बंद कर दूँगी। अभी तक कीमा पक रहा है। साथ साथ मैं थोड़ा सा धनिया ले रही हूँ। धनिया इतना, बाय द वे ये धनिया धुला हुआ है, मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ, तो पैकेट से निकाल के इतना धनिया लेके मैंने उसको हल्का सा जो है रोल करके चॉप कर दिया। बाय द वे गाइस, ये जो निंजा की नाइफ्स हैं ये बहुत 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 अच्छी होती हैं, दे आर सो शार्प। इट्स अ सेट ऑफ 5, और इसके अंदर जो है वो एक नाइफ़ शार्पनर भी होता है बेसिकली, तो आप साथ साथ छुरियाँ तेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने बड़ी वाली छुरी लेके धनिया पहले काटा, लाइक पतला पतला काटा, उसके बाद ऐसे लेके इसको मैंने पहले हॉरिजॉन्टली डायगनली दोनों तरह से चॉप कर लिया, ताकि बिल्कुल बारीक बारीक धनिया हो जाए। और ये हम लोग यूज़ करेंगे लेयरिंग में। धनिए से एक इतनी अच्छी फ्रेशनेस आती है बिरयानी में, इवन दो दम के बाद थोड़ा सा धनिया भी पक जाता है, लेकिन ऑनेस्टली जो कलर आता है बिरयानी में और जो टेस्ट आता है, जो फ्रेशनेस आती है, इट्स ऑनेस्टली लाइक बहुत मज़े की बनती है। इस रेसिपी को मैं इतना कोई डिफरेंट नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ डेफिनेटली डिफरेंट, और ये मुझसे एकदम से तुक्के में इतने मज़े की बनी थी। मैंने कीमा बनाने के लिए मुझे मसाला समझ में नहीं आ रहा था एक दफ़ा, तो मैंने बिरयानी मसाला छान के डाला और बिरयानी की तरह कीमे को पकाया मैंने बेसिकली। उसके बाद मैंने लेयरिंग में ना कीमा, चावल, कलर, चाट मसाला, धनिया, फ्राइड प्याज सब डाली, एंड इट टेस्टेड सो गुड। लाइक जिसको चटपटे खाने पसंद है ना, उसको ये बिरयानी इतने मज़े की लगेगी सीरियसली, क्योंकि इसकी लेयर्स में प्याज से एक मिठास आती है, धनिए से एक फ्रेशनेस आती है, कीमा भी होता है, सब कुछ होता है। तो बस मसाला अभी तक इतना पका है, अभी भी आई वुड से कि लाइक ये थिक होके बबल हो रहा है, मतलब पक रहा है ये, लेकिन जिसका पूरा पानी है वो हमें सुखाना है। चावल साथ साथ उबल रहे हैं, चावलों को मैं छान के फिर पतीले में वापस डाल के दम से निकाल दूंगी, जब तक वो ऐसे बिल्कुल मतलब खड़े खड़े हों और लाइक बिल्कुल मश ना हो। तो ये चावल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। इनमें थोड़ा सा पानी है अभी, इसलिए मैंने इनको चूल्हे से हटा दिया है। अब हम इनको लेयर करके दम में डालेंगे। कीमे का जो मसाला है वो भी थोड़ा सा काफ़ी थिक हो गया है, आलू भी सही से गल गए हैं मसाले में, उनका फ्लेवर सही से आ गया है। सो आई फील लाइक बस इस पॉइंट के 5-10 मिनट बाद हम लोग लेयरिंग शुरू करेंगे। ये है कीमे का फाइनल जो लुक है। मसाला पूरा पक के थिक हो गया है, आलू भी पूरे गल गए हैं, एवरीथिंग इज़ लाइक रेडी नाउ। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और कीमे को मैं इस प्याले में निकाल के, बिकॉज़ ये जो बड़ा वाला पतीला है ब्लू वाला, इसमें मैं लेयरिंग करूँगी। तो नीचे वाली लेयर में, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली इंडक्शन वाले चूल्हे पे दम देना बहुत मुश्किल होता है और थोड़ा सा नीचे लगता ही है, इसलिए मैं चाह रही थी कि चावल की जगह हल्का सा कीमे का मसाला नीचे हो। तो मैंने पूरा जो मसाला है इसमें से निकाल के थोड़ा सा मसाला, कीमा, आलू नीचे छोड़ के इस लेयरिंग की मैंने जो है वो
पोजीशनिंग ऐसी रखी थी। तो आप लोग देख लें मैं कितना कीमा निकाल रही हूँ और कीमा आपका बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए। इस पॉइंट पे इतने मज़े की कीमे की खुशबू आई थी और मैंने थोड़ा सा चक्की भी देखा था। इट टेस्टेड सो नाइस। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन बिरयानी की फ़ील आलू कीमे का लाइक मज़ा बेसिकली। और मसाला छानने से जो है ना कोई लाइक जो उसमें कचरा बोलते हैं ना, मतलब कि जो बहुत सारे खड़े मसाले होते हैं, कचरा नहीं सॉरी, खड़े मसाले होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, इलायची वगैरह वो भी नहीं आते हैं। ठीक है जी। तो ये अब हम लोग अपनी लेयरिंग शुरू कर रहे हैं। नीचे मैंने रखा है कीमा इतना सा, बेसिकली इतना कि पूरा जो नीचे वाला पैन है वो कवर हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि इसमें आलू ना हो, बिकॉज आलू भी थोड़े से लग जाते हैं चावलों को। चावल लाइक आई सेड बहुत कम है, तो लाइक आधा किलो चावल 1 किलो कीमा, ये पक के ज़्यादा फूल गए, लेकिन तकरीबन कोई आधा किलो चावल था कच्चे चावल का। फैला फैला के मैं नीचे वाली लेयर के बाद चावल डाल रही हूँ। इसके बाद जो है एक और लेयर कीमे की आएगी। और बेसिकली मैं हर लेयर में सब कुछ डालती हूँ जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। उसमें धनिया भी होता है, प्याज भी होती है। प्याज फ्राइड में ऑब्वियसली लाइक मैंने तकरीबन कोई 6 बड़े प्याज फ्राई किए थे, तो वो पक के बिल्कुल कम हो गए थे। तो ये लेयरिंग का सीक्वेंस है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं है और आप गैस वाले चूल्हे पे पका रहे हैं, उससे जो है वो दम आपका बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप नीचे वाली लेयर चावल से ही शुरू करें और ऊपर मसाला डालें। मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियसली लगता है इंडक्शन वाले चूल्हे पे। पहली लेयर के बाद बिरयानी ऐसी लग रही है, कीमा, चावल, धनिया, प्याज। उसके ऊपर हम लोग डालेंगे एक बहुत ही मज़े का इंग्रेडिएंट जो कि है चाट मसाला। चाट मसाले से इसमें जो एक चटपटा फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का होता है और ये हर लेयर में डलता है। और अगर आपने मसाला छाना है तो बेसिकली उसमें इतनी मिर्चें भी नहीं होंगी, बिकॉज जो मिर्चें लाल वाली कुटी होती है उसमें निकल जाती हैं। इसलिए मिर्चों के लिए कॉम्पनसेट चाट मसाला भी करता है और उसका नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है जी। तो लेयर्स हमारी हो गई हैं चावल, सॉरी कीमा, चावल, हरा धनिया, प्याज, चाट मसाला। उसके ऊपर फिर से मैंने डाला है कीमा और अब मैं बाकी चावल डालूंगी इसके ऊपर। बेसिकली 3 लेयर्स बनाई है मैंने। अब आखिरी के चावल डालेंगे हम, जो थोड़े से रह गए वो सारे मैं डाल दूँगी और उनको सही से फैला दूँगी पूरा पतीला। बेसिकली आई वांट टू मेक श्योर कोई चावल ज़ाया नहीं हो। ये डाल के इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो जर्दे का रंग होता है, जो बिरयानी का फूड कलर होता है। उसमें जो मैंने मिक्स किया था वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया था। वो छोटा सा कप लिया मैंने एक, उसमें मैंने तकरीबन कोई क्वार्टर टू हाफ, जितना भी आपको सही लगे, बिरयानी का रंग डाला था। उसके अंदर मैंने डाला सिरका, बिकॉज अगेन उससे थोड़ा सा और चटपटा फ्लेवर आता है, लेकिन ट्रस्ट मी इतने मज़े की बनती है। ठीक है जी। तो आपने लेना है क्वार्टर टू हाफ टी स्पून रंग का, उसके अंदर आपने डालना है सिरका। मैं आपको कप में दिखा दूंगी और जब मैं डाल भी दूँगी रंग तो उसमें देख लीजिएगा कितना पानी है। वो बेसिकली पानी नहीं है, वो सारा सिरका है। उसके अंदर हम लोग डालेंगे फिर हाफ टी स्पून टू 3/4 टी स्पून MSG का। ये सब मिक्स करके आपने जो ऊपर से लेयरिंग ख़त्म हो जाएगी, जैसे अभी मैं प्याज डाल रही हूँ, लास्ट लेयर कर रही हूँ, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और चाट मसाला डालूंगी। उसके बाद जो मैंने जर्दे का रंग और सिरके और MSG का मिक्सचर बनाया है वो मैं इसके ऊपर पूरा ड्रिजल कर दूँगी। ऑनेस्टली इससे इतना मज़े का फ्लेवर आता है, लाइक आई नो मैं 4 दफ़ा ये बात बोल चुकी हूँ, लेकिन वाकई में बहुत ही मज़े का चटपटा फ्लेवर आता है इसमें। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस टू ईट नाउ। ठीक है जी। प्याज सारे ख़त्म हो गए। जो प्याज का थोड़ा सा तेल भी था वो भी थोड़ा सा मैं ऊपर से डाल देती हूँ लेयरिंग में, बिकॉज प्याज का उसमें फ्लेवर होता है एंड ऑब्वियसली आई डोंट वांट कि तेल ज़ाया हो। तो मैं या तो फ्रायर में डाल देती हूँ या तो मैं इसमें कुछ और पका लेती हूँ। लेकिन अभी जो है जिस तेल में प्याज फ्राई हुए हैं वो तेल भी थोड़ा सा मैंने ऊपर से डाल दिया है, जस्ट फॉर लाइक एक्स्ट्रा घी, बिकॉज घी मेरे पास जो है वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने ऑयल यूज़ कर लिया। ठीक है। धनिया पूरा जाएगा इसमें, लाइक आई सेड ये लास्ट लेयर है। सब कुछ डाल के इसको हम दम पे लगाएंगे। अब दम इज़ अ ट्रिकी पार्ट अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक चूल्हे पे अनफॉर्चुनेटली अगर मैं उसकी आंच 1 या 2 पे रखती हूँ, उसमें क्या होगा कि सही से जो है वो बिरयानी पे दम नहीं आएगा। इसलिए मैं रखती हूँ आंच तकरीबन कोई 4 पे। और उसके बाद मैं तकरीबन कोई 15 मिनट से आधे घंटे तक रखती हूँ। उसके बाद चूल्हा बंद करके लाइक 0 पे करके जो चूल्हा गर्म होता है उस पर भी मैं थोड़ी देर रखती हूँ, लाइक तकरीबन कोई 10 मिनट। उससे क्या होता है कि लाइक चावल लगेंगे रिगार्डलेस हल्के से, बिकॉज अगर मैं 4 से कम आंच रखूँगी उसके बाद क्या होता है कि घंटा लग जाएगा लेकिन उसमें दम ही नहीं आएगा बेसिकली बिरयानी में। ठीक है जी। इसलिए द ट्रिकी पार्ट इज़ द दम। सही है। ये जो मैंने बताया था आप एक दफ़ा देख लें कि कितना है इसमें। तकरीबन मैं बोलूँगी मैंने कोई 5 to 6 टेबल स्पून डाले थे सिरके के, और कलर और MSG से भी अच्छा सा फ्लेवर आता है, लाइक एक सॉल्टीनेस आती है। लेकिन पूरा जो मसाले का फ्लेवर है इसका वो बहुत बैलेंस है, ना ज़्यादा मिर्चें हैं ना ज़्यादा नमकीन होता है ये। सो बेसिकली विद द चिकन पाउडर और जो नमक मसाले में ऑलरेडी होता है वो सब मिला के बहुत मज़े का ये बनता है ऑनेस्टली। ठीक है जी। अब दम ट्रिकी पार्ट आ गया। लेयरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी लग रही है ऊपर से अभी सही। दम से पहले ही इतने मज़े की इतनी कलरफुल बिरयानी लग रही है और इसकी जो स्मेल है वो इतने मज़े की है ऑनेस्टली। लाइक जो चटपटा फ्लेवर पूरा आप
सूंघ के आपको आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें आप पूरी लेयर्स देख सकते हैं कि थोड़े से आलू भी हैं ऊपर और प्याज रंग वंग सब मिला के अब इसको मैं जो है वो दम पे लगा रही हूँ। लाइक आई सेड अराउंड 30 to 35 मिनट्स टोटल दम दिया था मैंने, 20 मिनट 4 पे और फिर बाकी के जो 15-20 मिनट है वो मैंने चूल्हा बंद करके। साथ साथ ऑब्वियसली सफाई भी हुई है, तो मैंने जब दम पे लगाई थी साथ साथ बीच में मैंने पूरा सिंक धो दिया, पतीले चावल के धो दिए मैंने, पूरे काउंटर पूरा पीछे से बैक स्प्लैश बिकॉज जो मसाला पकता है थिक वाला छींटे बहुत सारी आती हैं। चूल्हा साफ़ कर दिया 3-4 में से बिकॉज एक चूल्हा चल रहा था तो बहुत लाइक गर्म होता है, सो आई वांटेड टू बी श्योर कि लाइक जले वाले ना मेरा हाथ। तो बिरयानी भी रेडी है, किचन पूरा साफ़ हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम टू ईट एंड रिलैक्स। बताना कितनी डालो। मोर आलू मुझे दे देना। ओके, लिटिल बिट मोर। ओके, थैंक्स। या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन इज़ ग्रेट। आज है सैटरडे मॉर्निंग और क्यान को मैंने नाश्ता करा दिया है और क्यान को मैंने नाश्ता करा दिया है चीज़ का। हेलो हेलो हेलो। मेरा बेटा मेरी आवाज़ सुनता है ना जब मैं अकेली होती हूँ और भाग के आता है क्योंकि उसको पता है कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो पीछे से ऐसी एंट्री मारता है सिर्फ हेलो बोलने के लिए। ठीक है जी, तो कल रात की जो बिरयानी थी वो इतने मज़े की बनी है, इतने मज़े की बनी है कि बस इट वाज लाइक बिरयानी विद अ वेरी चटपटा ट्विस्ट। बोल लो भाई, बोल लो पहले। हो गया आपका? हाँ, डन डन। बिरयानी विद अ वेरी चटपटा ट्विस्ट, तो वो बहुत ही मज़े की बनी है। और आज ज़ैनब हारिस आ रहे हैं तो मैंने बिरयानी पूरी जो है वो रिजर्व करके रख ली है ताकि मैं उसका रायता वायता बनाऊँ, कुछ 2-3 चीज़ें फ्राई कर दूँ और फिर हम लोग खा लें। एंड बस क्यान को मैं अभी दे रही हूँ थोड़ी सी बिरयानी, ज़्यादा आलू कम चावल, थोड़ी सी दही मिक्स करके मैश करके होपफुली वो खा लेगा बिकॉज इसमें कीमा भी है, आलू भी है, चावल भी हैं और दही डाल के थोड़ा सा लाइक यू नो इसकी मिर्चें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो दैट इज़ इट। लेकिन प्लीज़ जो भी जिसको भी बिरयानी ट्राई करनी है अगर करते हैं तो मुझे बताएगा कैसी बनी है बिकॉज मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी है ये। एंड आई जस्ट लव हाउ समथिंग सो रैंडम लाइक 2-3 चेंजेस करके और सब कुछ करके इतनी एक जो ट्रेडिशनल डिश है उस पर इतना अच्छा ट्विस्ट लग गया। इट एक्चुअली टेस्टेड लाइक बहुत ही मज़े की थी। अब हाय बोलते पहले। गाइस कैम का हेयर कट भी किया है मामा ने, हेयर कट दिखा दो अपना। जी हेलो जी हाँ जी जी। बस पूरे दिन बातें होती हैं, भागम भागी होती है, मामा आपको लाते पड़ती हैं, मामा पे चढ़ते हैं हम और बस मामा को भगाते रहते हैं सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने अभी थोड़ा सा फेस मास्क लगाया जिसकी वजह से मैं बहुत आराम से बोल सकती हूँ बिकॉज मैं अभी सूख गया तो उतारने का टाइम आ गया। तो मैंने कहा मैं फेस मास्क लगा के थोड़ा सा घर के काम कर लूँ। तो आई एम गोना डू सम लॉन्ड्री। एक लोड मशीन के अंदर है, दूसरा मैंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर एक चीज़ जो मेरे पास आई है विच आर दीज आर सेंटबीड्स। मुझे सेंटबीड्स का इतना शौक है, इतना शौक है। ये मेरा एक जार है, इसको मैं लेयर करके रखती हूँ तो ये ख़त्म होने वाला है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस इज़ कॉल्ड क्लीन एंड इट्स द ऊद मिराज सेंट। तो ये मैं भी डाल रही हूँ कपड़ों में एंड देन एज सून एज माई लॉन्ड्री कम्स आउट एंड इट्स ड्राई आई विल गिव एवरीवन द रिव्यू ऑफ हाउ इट स्मेल्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी जो है वो रात के 12 बज रहे हैं। ओह माय गॉड मेरी स्किन नाइस, पसीना आया मुझे काम कर करके। कल ट्यूसडे को 18 अगस्त को मेरा फूड शेड है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझसे बहुत सारे जो मेरा बिजनेस पेज है
दिखा देगा। मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस अकाउंट मैसेज करके बोल रहे थे कि आपका फूड चैट कब होगा, बिजनेस क्यों नहीं कर रही है, एवरी सिंगल थिंग। कल होगा 18 अगस्त को। यस, वेरी ट्रू। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग में हमारा जो काउंसिल है वो चेंज हो गई, बिकॉज पहले आई वाज रजिस्टर्ड विद ओल्डम काउंसिल, नाउ आई एम रजिस्टर्ड विद बेरी काउंसिल। तो बेसिकली वो जो 2 महीने का प्रोसेस था वो आई वाज वेटिंग कि मैं यहाँ से लैंडलॉर्ड का अप्रूवल लेके उसके बाद बेरी काउंसिल में रजिस्टर करूँ, बिजनेस बेरी काउंसिल का अप्रूवल आए, फिर मैं रिज्यूम करूँ बेसिकली। लाइक एवरीथिंग इन यूके, एवरीथिंग टेक्स टाइम। एग्जैक्टली, यस। महीने लगते हैं। Yeah, so we are finally back. I am so super excited, guys. Excuse me, I've had like 2 Red Bulls, a chai, a coffee today, so I need to keep my energy levels up. Basically, कियान जो है वो सोने चला गया है, पूरा पिछले कोई 4 घंटे से मेरे साथ वो किचन में था एंड लाइक यू नो हमारे साथ घूम रहा है, फिर रहा है, काम वाम कर रही थी मैं, तो वो बच्चा आराम से टीवी शीवी देख रहा है, कभी मेरे पास सोने लेके आ रहा है। एनीवेज, तो कल का जो मेन्यू है वो है लैम्ब कबाब्स एंड चिकन कबाब्स एंड यू कैन मेक इट अ मील, यू गेट टू चूज वन साइड विद इट, you can have either fries or you can have butter peri rice and you can have pita, and it's all served with my special garlic sauce and a salad basically. तो अभी पिछले कोई 5, अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:45। मैंने ये शुरू किया था 7:30 बजे और अभी भी मेरा कोई 2-2.5 घंटे का काम रहता है बेसिकली, सो आई हैव बीन एट इट। हम लोग करते क्या हैं, मैं एक दिन पहले जो है वो कबाब का पूरा मिक्सचर बना के एवरी सिंगल थिंग, बाय द वे मैंने ये स्टोरीज पे लगाया तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख लीजिएगा, मैंने पूरा प्रोसेस कुकिंग का दिखाया है बेसिकली। ठीक है जी, तो मैं जो हूँ वो सैलड कट करके, राइस बना के, लाइक 90 एवरीथिंग इज़ लाइक 80% पार कुक्ड, लाइक पार कुक्ड 80% व्हाटएवर, और फिर मैं उसको कूल करके स्टोर करती हूँ एंड देन ऑब्वियसली वी टेक इट देयर। वहाँ जाके उसके बाद फिर मैं अपनी हॉट प्लेट सेट करती हूँ, ग्रिडल पैन ग्रिल वगैरह सेट करती हूँ, फिर वहाँ पर हम लोग फ्रेश बनाते हैं और देते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया है बहुत दफ़ा, लाइक पिछले कोई 3-4 दिन से, और मुझे बहुत सारे मैसेज आए सेइंग दैट दे कैन कम एंड दे आर एक्साइटेड, एंड ऑनेस्टली मुझे भी लाइक बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आई कांट वेट टू मीट एवरीवन, नॉट दैट आई विल मीट एवरीवन बिकॉज आई विल बी बिजी कुकिंग, बट यस तलहा विल मीट एवरीवन। तलहा इज गोइंग, आई ऑनेस्टली माशाल्लाह माय हबी। पहला सवाल होगा आपका शौहर कैसे डॉक्टर है, काम पे नहीं जाता है? अबे भाई, तलहा ने मेरे लिए छुट्टी ली। तलहा इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी, तलहा बेसिकली जस्ट गोज टू लाइक सपोर्ट मी, एंड बिकॉज ही नोज कि मैं बहुत नर्वस होती हूँ, बहुत ओवरवेलम हो जाती हूँ, तो व्हेनेवर ही इज़ बिन देयर, ही इज़ जस्ट बिन देयर फॉर सपोर्ट। काम मैं सारा खुद ही करती हूँ बेसिकली, तो तलहा इज़ देयर फॉर सपोर्ट एंड ऑनेस्टली लाइक तलहा भी सबसे बातें करता है एंड एवरीथिंग, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। इंशाल्लाह कल बहुत अच्छा दिन होगा, मौसम भी अच्छा होगा, बारिश भी नहीं होगी, ताकि लंबी लाइन लगे और हमारा सारा खाना ख़त्म हो जाए। लेकिन आई एम सो सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक द लास्ट टाइम हमने किया था तो November 25 था, लास्ट ईयर नवंबर था ना, लास्ट ईयर हमने नवंबर में किया था, तो लास्ट ईयर नवंबर के बाद हम लोग अब कर रहे हैं बिकॉज एक तो ये कि मैं कियान के साथ बहुत बिजी थी, दूसरा इस शेड की डेट्स नहीं मिलती हैं। बेसिकली दिस इज़ माई ओल्ड ऑफिस, आई यूज़ टू वर्क इन वर्जिन मीडिया फॉर इन टावर्स बिजनेस पार्क, तो इसलिए मैं वहाँ पर जान पहचान थी एंड मैं नीचे जाके यहाँ से लंच करती थी और देयर यूज्ड टू बी डिफरेंट वेंडर्स एवरी टाइम। तो फिर जब मैंने अपना हायर्स किचन शुरू किया तो मैंने उनसे बात की मैनेजमेंट से, आफ्टर आई वाज ऑन मैटरनिटी लीव, जब मैंने वहाँ से लाइक आई रिजाइंड आफ्टर मैटरनिटी लीव, तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक आई एम स्टार्टिंग माई होम बिजनेस एंड लाइक आई वांट टू गेट इन टच विद समवन। तो माशाल्लाह माई मैनेजमेंट एंड माई कॉलीग्स एंड एवरीवन देयर इज़ सो सपोर्टिव, दे एनकरेज मी, और उन्होंने मुझसे पूरा लाइक ईमेल किया, मुझे डिटेल्स की, फिर मेरी बातचीत हुई उनसे एंड अब बेसिकली लाइक ऐसा बहुत ज़्यादा वेंडर्स होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए आपका स्पॉट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं कल की, ट्यूसडे 18 अगस्त की, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेट है वो है 23 सितंबर, 28 सितंबर, नॉट श्योर बट इट्स Thursday in September basically, तो वो भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आई होप दैट लाइक यू नो आई मीट अ लॉट ऑफ यू, दिस इज़ गोना बी इन मैनचेस्टर में ही, डिड्सबरी है, तो वहाँ पे होगा। तो अब तक की तैयारी मैं दिखाती हूँ सबको। अभी बेसिकली हम लोग जो हैं वो अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम अपना स्टॉक निकाल रहे हैं, चूल्हे वूले टेबल्स वगैरह, एलर्जन इन्फॉर्मेशन, टेबलें और सारी जो पैकेजिंग की चीज़ें ले जाने की चीज़ें, और वो बेड की सफाइयाँ हुई हैं, हॉट प्लेट वगैरह, ये सारी चीज़ें अब इनको ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर गाड़ी में रखेंगे। अगर बारिश रुक गई, नहीं रुकी तो सुबह रखेंगे फिर। और हम दोनों एक चेकलिस्ट बनाते हैं, बेसिकली तलहा चेकलिस्ट बनाता है और तलहा लाइक यू नो हेल्प्स मी विद, अगर कुछ रह जाए तो डांट मुझे है ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है।
वहाँ पे पता है क्या, लाइक आई एम वेरी लकी कि वहाँ पे बिजनेस पार्क में एक कॉफ़ी शॉप भी है। एंड द वन थिंग जो मुझे इतनी पसंद आती है कि बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग लंच भी करने जाते हैं, उनके पास सैंडविचेस, रैप, सैलड्स, कॉफ़ी, बेक्ड चीज़ें होती हैं। तो आई नेवर फेल लाइक दैट वाज कॉम्पिटिशन। द ओनर और हुएवर दैट पर्सन इज़ ओवर देयर, दैट पर्सन इज़ सो नाइस। बीन कॉफ़ी है वहाँ पे। तो हम जब जाते हैं वहाँ पे तो हम लोग ट्रेड करते हैं बेसिकली। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ एंड आई गेट अ सैंडविच का अपनी लाइक शिफ्ट से पहले, मैं शिफ्ट ही बोलूँगी इसे, शिफ्ट से पहले सैंडविच लेती हूँ, रेड बुल लेती हूँ, तो ही सेज इट्स फ्री। एंड देन आफ्टर लंच वो आते हैं मेरे पास एंड देन आई गिव हिम मील। सो बेसिकली ही इज़ लाइक वी डू अ ट्रेड हियर। सो आई रियली रियली लव दैट। और लास्ट टाइम सबको बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद आया था। द कबाब्स वर अ हिट। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आई एम होपिंग एंड आई एम रियली रियली होपिंग कि बस इंशाल्लाह हम लोग बस सोल्ड आउट हो कल। बिकॉज मैंने गाइस ऑनेस्टली इतनी मेहनत की है, मतलब ना मेरे पास मशीन थी कोई 10-15 किलो कीमा लाइक पूरा मिक्स करने का। उसका प्याज अलग काटो, छीलो, चॉप करो, शिमला मिर्च अलग काटो, चॉप करो, फिर ड्रेन करके उसमें डालो, फिर मसाले और धनिया और पार्सली और चीज़ एंड मिक्सिंग। इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क। साथ में गार्लिक सॉस भी लाइक ऐसा खुद बना रही हूँ मैं। तो बस अभी तैयारियां चल रही हैं। आई थिंक अभी हमें 2-3 घंटे और हैं। एंड तलहा लाइक आई सेड इन लेस देन फुल टाइम ही हैज़ 1 डे ऑफ इन द वीक। बेसिकली वो दिन फ्राइडे होता है, लेकिन दिस टाइम तलहा हैज़ स्विच्ड इट फ्रॉम फ्राइडे टू टुमारो ट्यूसडे सो दैट ही कैन बी देयर टू सपोर्ट मी। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, वो कल लेके जाने के लिए ये है। ठीक है जी, ये मैंने क्या के लिए एक LED ड्राइंग बोर्ड लिया था जो मैंने भी निकाला है स्टोर से, जस्ट सो आई कुड यूज़ इट एज दिस। वापस आके इसका स्टिकर निकाल लेंगे। तलहा को तो मैं बोल रही हूँ कि हम अपनी खिड़की पे भी रख सकते हैं। तलहा ने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। खैर एनीवेज, तो अभी तक ये अपडेट है। पैकिंग वैकिंग चल रही है हमारी। वी हैव टेबल्स, अभी बोर्ड पे लिखना है हमें। एलर्जी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रही हूँ मैं। सारी कटलरी, पैकेजिंग, नैपकिन, सॉसेज वगैरह रखेंगे हम लोग। पूरे जो चीज़ें लेके जाने वाली हैं वो करेंगे। कबाब्स लाइक आई सेड मैं पार्क कुक कर रही हूँ। पार्क कुक का मतलब होता है ओके इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, तो ये जो है मैंने बनाया हुआ है कीमे का मसाला। ये आधा हो चुका है। ये जो है ये हमारी कार्ड मशीन चार्ज हो रही है, इस पर हम लोग टैप टैप से पेमेंट्स लेंगे कल। ठीक है, बाकी सामान मैं लेके आ चुकी हूँ। एंड साथ में मैंने चावल भी जो है वो बना लिए हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये ठंडे हों ताकि मैं इनको बांट के लाइक पूरा लाइक कूल करूँ, लाइक स्मॉलर पोर्शन में करके कूल करूँ, फिर इनको स्टोर करूँ। फिर कल जाके मैं अपने जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है उस पर लगा के दम लगा दूँगी। एंड होपफुली विल टर्न आउट वेरी नाइस। कीमे जो कबाब जो बन रहे हैं वो ये हैं बेसिकली। ये भी लाइक आई सेड पार्क कुक्ड है, तो अंदर से हल्के से कच्चे हैं बिकॉज आई डोंट वांट देम टू बी ओवर कुक्ड। तो इनको कल जाके मैं अपनी ग्रिल सेट करूँगी और ग्रिल पे मतलब ही मैं कबाब सारे लगा के ग्रिल करके फ्रेश सर्व करूँगी। तो येस आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑयल की बोतलें मैंने नहीं ली हैं अपने डीप फ्राई में डालने के लिए ताकि अच्छा क्लीन क्लियर ऑयल हो। वी हैव सम मेयो फॉर द गार्लिक डिप। फ्राइज़ की सीजनिंग्स है हमारे पास। एंड देन वी हैव सम सॉसेज जिसको चाहिए हो, ये लेके आई हूँ मैं। चिली सॉस who wants extra spicy, and then we have some peri peri sauce who wants spicy but not that spicy, and we of course have some ketchup for the fries, and like I said garlic sauce बनाऊंगी मैं। ठीक है जी, अब जो है वो मेरा बस 2 बैच रह गए हैं कबाब के। 2 कबाब जो मैं बना लूँगी, फिर उनको काट के रख के स्टोर करूँगी मैं। तब तक मैं अपना इंसुलेशन बैग साफ़ करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ लाइक जस्ट सो मच लाइक प्रोटोकॉल्स दैट यू हैव टू फॉलो फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग। तो बस वो करेंगे। सैलड जो है मैंने फ्रिज में ला के रखा हुआ है, लेटस, वो सुबह सुबह उठ के मैं फ्रेश काट के ठंडे बर्फ़ वाले पानी में भिगो के लेके जाऊँगी सो दैट्स नाइस एंड क्रिस्पी। साथ में थोड़ी सैलड्स की ड्रेसिंग लेके चले जाएंगे। एंड अभी आई एम गोना गेट स्टार्टेड ऑन माई डिप भी बना के मैं रख दूँगी फ्रिज में। एंड और क्या रहता है, बस फ्राइज़ मैंने फ्रोज़न लिए, वो डीप फ्रीज़र में है, वो भी कल जाएंगे इंसुलेटेड बैग में। तो अभी तक तैयारी हमारी ये सारी है, साथ साथ दिखाती रहूँगी मैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुमारो कि इंशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए और इंशाल्लाह मेरी जो सारी मेहनत है वो होपफुली इट इज़ फ्रूटफुल इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो वी विल कीप शेयरिंग एवरी सिंगल थिंग विद यू एंड यू विल सी how my food hut tomorrow is. Like I said, I'm very excited and guys please just like all good. Yeah. ये हम लोग रखते हैं वहाँ पे, कटलरी के लिए। साथ में नैपकिन्स भी होती हैं। एंड आई ऑलवेज लाइक टू कीप सम सॉसेज एंड कॉन्डिमेंट्स एंड ऑनेस्टली लाइक आई फील लाइक काम बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। और अभी बिकॉज आई स्टिल आई एम ट्राइंग टू, मैं अपना आप को भी इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ लाइक अपना जो बिज़नेस है, इसलिए लाइक मैंने इतना आई जस्ट वांट टू मेक इट स्पेशल बेसिकली। तो लाइक
अच्छी से अच्छी चीज़ लेती हूँ मैं। आई ट्राई माई बेस्ट के टेस्ट अच्छा हो, उसका टेस्ट टेस्टिंग करती रहती हूँ मैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए मैंने एक ऑफिसर रखे हुए हैं, उनका अप्रूवल चाहिए होता है चीज़ों के लिए, जो आज मिल गया अप्रूवल होपफुली। Don't disturb me, I'm busy packing. आई एम सॉरी, द लाइफ फोकस्ड। सही है, तो बस मैं ये बता रही थी कि इस पॉइंट पे लाइक अभी बिकॉज हमारा नया नया ये काम है, कि अभी मेरा नया नया काम है, तो इसलिए लाइक जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो रिडिकुलसली शॉकिंगली लो है। मैंने आज जब अपना लेबर लगाया है पूरे अकाउंट में, तो अगर मैं कम से कम भी अपना लेबर लगाया ना तो 6 घंटे का लेबर लाइक मेरा वो बनता ही नहीं है। तो अभी तक मैं तो बहुत खुश हुई थी कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू कैलकुलेट लेबर। सो येस, द प्रॉफिट इज़ वेरी लो एंड आई जस्ट होप दैट सबको खाना पसंद आए एंड इंशाल्लाह दैट इट्स अ हिट, ताकि लाइक यू नो माई हार्ड वर्क वर्थ इट। एनीवेज, वी विल सी यू टुमारो। अभी के लिए तैयारी जाकर ख़त्म करते हैं एंड देन कल इंशाल्लाह इट्स गोना गो ग्रेट। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पहुंच गए हैं, अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट सेटिंग अप और फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या चलता है। ये कैसे होता था, मैं थोड़ा सा नेवर माइंड, आई गॉट इट। There we go. इस टेबल को हम लोग आए हैं, क्या ठंड हुई है, को लॉक कर दूं मैं ये। There we go. बिस्मिल्लाह। खींचो बस। इसको ना कुछ भी नहीं। अच्छा, इससे My bad. इसको लॉक करते हैं ना, इससे बस ये लॉक है ना, यहाँ से उधर एक तरफ से लॉक होती है बस। इधर नहीं है क्या? इधर नहीं है। I will start setting up now. Okay. थोड़ा भारी नहीं है उसके लिए। जूसी कबाब्स एंड में लगाते हैं, पहले वहाँ से क्लियर हो जाए। साफ कर दी थी, नान बंद कर दिया। अच्छा, माय सॉरी। अच्छा जी, ये हमारा चूल्हा है, हम लोग ये वाला चूल्हा यूज़ करते हैं। इसमें मैं बस हॉट प्लेट रखती हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो मैं इसी पे लाइक हॉट प्लेट पे ग्रिल करती रहती हूँ। दिस आई एम गोइंग टू पुट हियर एंड जस्ट ऐसे। John, hot plate. John, वो क्या कहते हैं कि इंसुलेशन आ गया, ताकि मैं सही चीज़ें रखती हूँ। और क्या कहते हैं कि ना ये वाइट जो है ना, ये हल्का हल्का टिश्यू लगा हुआ है। हाँ, ऑयल लाए ना हम, ऑयल है उसमें होना चाहिए ना। हाँ, सही है। Let's put these here for like a sweet treat. ये वाला पूरा पार्ट सेट करता है। We can put here, I guess. माइक्रोवेव इधर नहीं साइड पर
इस पे ना जी जान ओके now comes the fun part. पीछे भी रखो ना, खोल के अब रखनी है उसको तो लंबा कर देगा। मैं अभी छुरी से खोल दूंगी ना तो ड्रिंक्स निकाल के रख लेंगे सारी थोड़ी निकालनी है, लेके जाने होंगे तो लेके चले जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी निकालती हूँ मैं सही है कालू? ऑल डन हाँ। हो गई चीज़ें, बस मैं गिरती हूँ मैं जैसे एक दफ़ा ऑयल डाल के स्टार्ट कर दूँ वो Can you ये इधर ही please- रखोगे? हाँ ये इसको ऐसे कर दोगे प्लीज़ क्या? खोल के देते रहो मुझे ताकि मैं बस वो कर दूँ अगर इधर रुक रही हो ना तो फिर इसको इतना टाइट पे नहीं रखो, छींटे उड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। सही नहीं मशीन ले नहीं मशीन इसमें अंदर लिखा हुआ है ना मैक्सिमम की जो लाइन है सही है 3 लीटर का तो है इसमें हाँ तीनों चाहिए पीटा हल्की सी ग्रिल करोगी? जी वो ग्रिल से देखना ग्रिल गर्म है छुरी है ना उसमें से वो उसके लिए खोलने के लिए ड्रिंक्स का वो खोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं गाड़ी लगा के आपको। ओके स्पीकर हो गया स्पीकर जान इसमें ये पड़ा सामने साइड पर। ओके बैनर हाँ वो पहन लो अपना एप्रन और ग्लव्स। एप्रन यस Gloves. ग्लव्स अभी नहीं चाहिए एप्रन मेरा Okay, everybody, we are ready. Bismillah. कालू वाले माइक नीचे। You need me? Okay, do you want me to finish setting up first or come to you? एक सेकंड आ जाओ, बस इसको लगा दो मैं। ओ इससे वो भी निकाल दो, डबल टेप इसमें पड़ा होगा। इसमें I think पहले थैले में ये ये gloves. काट के दो पहले इधर आ बाहर। जी ब्लैक चाहिए? ब्लैक कौन सा पर्स? हाँ दे दो जी अच्छा Could you open this for me, please? वो बड़ी वाली पाली उसको घी है इसके अंदर का छिलका उतारना होता है। ये कहाँ रखना है?
सामने रख दो ये भी। नहीं, ये सीजनिंग के लिए होता है। ये क्यों? क्या ये सर्व करने के लिए? क्या? हाँ, ये सैलेड टॉपिंग भी रखते हैं। Where is the food hygiene rating? सब मिलेगा ना, सब मिलेगा। Do you think this should be in front or should the condiments be in front? What should be in front? The allergen notice. ये साइड पे रख दो, मतलब रिमूव खाने के, I know you excited. Of course I am. ये इधर रख दूँ? हाँ? ये ऐसे रख दो। हाँ, ये यहाँ पे ऊपर रख दो, उसके ऊपर, ताकि सबको नजर आ जाए। ऐसे? हाँ, पीछे करके रख दो, उधर करके रख दो ताकि, हाँ, और थोड़ा साइड वर्ड्स फेस कर दो ना बाहर की तरफ। फिर बैलेंस नहीं होगा जान। होगा, पीछे सपोर्ट है। नहीं होगा। लेकिन चलो, we'll see what we can do. भर के दे दूंगी। ओपा? ओपा? ये हम इसमें भी दे सकते हैं प्राइस। हाँ सही है, दे दो। ऊपर। रुके भी हैं, सही है बहुत ऊपर। ठीक है, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, and my gloves can be here, this can be here. Okay? All done. What's it looking like, John? Looks really good. Yeah. चल ना, कितना ये क्या तुमने बनाया हुआ, ये बनता रहेगा क्या? अच्छा सही है यार, sorry. नहीं, पूछ रहा हूँ ना। Alright guys, we are all set. पीछे मेरा food hut ready है and we are ready for service. I am so excited. अभी 11:15 हो रहे हैं and I'm feeling very charged and excited. और बस सब कुछ set हो गया। मैं हमारी पूरी arrangement दिखाती हूँ सबको and I hope everyone can see the attention to detail that I've tried to put into my work. मतलब कि जो salad है, बिल्कुल जो lettuce है, उसकी भी मैं dressings और toppings वगैरह लेके आई हूँ. So like I said, I'm really excited. तो अंदर से भी दिखाते हैं आपको। ये हमारा बैनर है। ये हमने बस एक ही बैनर लिया है अभी तक। ये हमने टीमू से बनवाया था तकरीबन कोई 2 साल पहले जब हमने बिज़नेस शुरू किया था। और फिर दीज आर द सॉसेस वी हैव, कबाब के साथ जिसको जो चाहिए, केचप के साथ, फ्राइज़ के साथ केचप है, रैंच, कटलरी। ये हमारी एलर्जी इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ द एलर्जी नोटिस। ये सैलड की टॉपिंग्स हैं, वी हैव चिलगोज़े, पाइन नट्स, वी हैव सम सॉल्टेड चिलीज़ एंड वी हैव सम फ्राइड अनियंस। फिर यहाँ पर जिसको सैलड पे जो भी डालना है वो हमारे पास बाल्सामिक विनेगर भी है, ग्लेज भी है, सॉल्ट, पेपर, सेसमी ऑयल, सम सुमाक एंड देन दिस इज़ आवर मेन्यू, ताकि सब लोग ये भी देख लें। एंड दिस इज़ माई इमोशनल सपोर्ट हस्बैंड। और अब अंदर से दिखाते हैं। अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं होता है बिकॉज आई वांटेड कि मैं सबको दिखा दूँ। अंदर बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ प्लग्स लगे होते हैं। तो टेबल से लेके सारी इक्विपमेंट सब हमारी है। और दिस इज़ माई बैग। ये हमने थोड़ी सी चॉकलेट्स रखी हैं कि हम लोग खाते रहेंगे। 5 स्टार रेटिंग गाइस नहीं भूलनी मेरी। ये मैंने क्यान के LED बोर्ड पे लगा के, बिकॉज मुझे इतनी अर्जेंट चाहिए थी। अंदर हमारे पास बेसिकली इतनी जगह होती है। ठीक है जी, ये हमारा सेटअप है। तेल गरम हो रहा है। डीप फ्राई में मैंने बिल्कुल नया ऑयल खाली के डाला भी, सो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। दीज आर माई सर्विंग एंड प्रेपिंग डिशेज़। चावल मैंने अभी यहाँ से हटाए हैं एंड दे आर, चावल भी रेडी हैं, हॉट प्लेट भी रेडी है, चूल्हा है कबाब को ग्रिल करने के लिए, गार्लिक सॉस है, वी हैव अ माइक्रोवेव, सम पीटा, नीचे ड्रिंक्स है हमारे पास, एंड देन वी हैव सर्विंग डिशेस एंड अ स्पीकर। दिस इज़ आवर सिस्टम सो फार। व्हाट इज़ योर फीलिंग एंड प्रेडिक्शन? Feeling sleepy. Sleepy? Prediction, inshallah, hoping, aiming for the best. Inshallah. करेगा शो और सब दिख जाए। Yes, let us We have start. plenty of food, inshallah. Inshallah, and we're very excited and it's all gonna go great. Yes. Let us start now. अच्छा जी,
हम लोग बैठे हैं तकरीबन, खड़े हो के टांगे टूट गई मेरी। अभी हमारा रश ख़त्म हुआ है, हमारी बहुत सारी चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं, हमारी लैम्ब सॉस थोड़ा सा बचा है, बाकी चिकन ख़त्म, सब पूरा खत्म, सोल्ड आउट हो चिकन गया, सोल्ड आउट। गार्लिक सॉस सैलड ख़त्म हो गई है, पीटा थोड़ी सी है, राइस हैं और चिप्स का एक और बैच है कि अगर 3-4 ऑर्डर और आए तो बस हम सब लोग खत्म हो ख़त्म, जाएगा। लैम्ब भी ख़त्म हो जाए। बट माशाल्लाह today, माशाल्लाह व्हाट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स एंड वी मेट द लवलीस्ट पीपल ऑनेस्टली। हमारे पास इतने सारे लोग आए ऑनेस्टली, लाइक नौरीन एंड हर डॉटर्स एंड देन रोशनी एंड देन निम्रा। इट वाज जस्ट लाइक ऑनेस्टली लाइक इतनी खुशी हुई है मुझे। आई didn't know that we mean so much to so much people, but it was just a वो लोग तो great feeling. माशाल्लाह Birmingham से आए हैं से बेचारे ड्राइव करके और आए थे। I honestly don't know like how they did that honestly, like मतलब just the thought कि आप किसी को इतने पसंद आ सकते हैं, it's just like making me feel very overwhelmed, emotional, माशाल्लाह। special, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। And we had a great day और सब लोग जो भी आए हैं उसने तलहा, उन सब ने तलहा को बहुत अप्रिशिएट किया है that he is very nice and supporting। और तलहा को तारीफ़ें सुनने का इतना मज़ा आता है किसको ना, नहीं होता, तुम्हें नहीं हाँ पसंद तारीफ? लेकिन तलहा को एक्स्ट्रा मज़ा आता है। ओके एवरीबडी वी आर, इसे रखते हैं ऐसे, ये ओके एवरीबडी वी आर ऑल सोल्ड आउट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा गया, द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग एंड आई एम जस्ट ओवर द मून राइट नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अभी हम लोग पैकिंग करें थोड़ी सी। बाय द वे गाइस आई गॉट flowers. It is the sweetest thing ever. I am honestly in disbelief. Like अल्लाह का लाख शुक्र है कि इतने प्यारे लोग मुझसे प्यार करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम सो टच्ड ऑनेस्टली। खैर तो बस पैकअप चल रहा है अभी हमारा, सारी चीज़ें लाए थे हम, नैपकिन्स, मसाले, सॉसेज वगैरह सारा कुछ। सबसे पहले चिकन सोल्ड आउट हुआ था, ठीक है जी, उसके बाद हमारा फिर लैम्ब 2-3 पीस बचे थे, तो आई मेट एन ओल्ड कॉलीग, ऊपर से नीचे आया वो लंच ब्रेक पे, मैंने कहा खाना खा लो तो उसको दे दिया फिर, एंड देन दैट्स इट। अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कि गाड़ी में बाकी चीज़ें लोड करें, तब तक जो है वो हमारा जो हॉट प्लेट है वो हॉट से कोल्ड हो जाएगी और डीप फ्राई का जो हॉट ऑयल है वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। बट गाइस आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील लाइक मैंने जो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ना मैंने नींद की है ना मैंने कुछ भी कर पाई हूँ मैं, आई ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ हाउ एवरीथिंग वेंट, अल्लाह का शुक्र है, आई फील लाइक इट वाज ऑल वर्थ इट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम रियली हैप्पी। ठीक है जी, चॉकलेट्स लेके आए थे हम खाने के लिए, खिलाने के लिए, एंड दैट इज़ अबाउट इट। अब जो है हम लोग सारा कुछ गाड़ी में रख के टेबल शेबल पैक करके फिर यहाँ की सफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर उनको बोले हम लोग जा रहे हैं, वो वापस लॉक कर देंगे एंड इंशाल्लाह सितंबर 23rd या 28 में से डेट है हमारी अगली वाली, तो इंशाल्लाह आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड डूइंग दिस ऑल अगेन। ओ वेरी इंपॉर्टेंट, कैनॉट फॉरगेट दिस। ये मेरे बस में होता ना तो मैं ये जो है ना ऐसे घूमते हैं। जी क्या ऑर्डर है आपका? कसम से ऐसे भाई, मतलब मैं प्राइड मेहनत है। ओके गाइस, सी यू एट होम।